थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है ये कॉमर्शियल लॉ का। ये 2016 का है, दिसंबर में हुआ था। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि शॉर्ट नोट्स लिखने थे कुछ पॉइंट्स पे। सबसे पहले इनकमिंग पार्टनर पे शॉर्ट नोट्स लिखने थे, स्लीपिंग पार्टनर्स पे लिखने थे। थर्ड पॉइंट था इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना था। फोर्थ है कि सेल ऑफ गुडविल क्या होता है। फिफ्थ, गुड्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 किसे कहते हैं, गुड्स 2 क्लॉज 7 के अंदर आता है, उसको एक्सप्लेन करना था। कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म कैसे होता है, उसको एक्सप्लेन करना था। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, किसी भी प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है वो बताना था। और सेल बाय डिस्क्रिप्शन, और एक लीगल मैक्सिम है नीमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, इसको एक्सप्लेन करना था। और उसके बाद राइट ऑफ लीन, इसको भी एक्सप्लेन करना था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था थर्ड सेमेस्टर में, डिफाइन पार्टनरशिप, डिस्कस इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स एज एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम को ओनरशिप। सबसे पहले पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करना था, उसके एसेंशियल एलिमेंट बताने थे, फिर पार्टनरशिप कैसे अलग है को ओनरशिप से, दोनों को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करना था, डिफ्रेंशिएट करना था। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था, कैन अ माइनर बिकम पार्टनर ऑफ द फर्म, व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ माइनर हु हैज़ बीन एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या माइनरशिप, क्या क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, ये बताना था। और राइट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं एक माइनर की, उसको बताना था। फिर एक क्वेश्चन था डिफाइन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, एक फर्म डिसोल्यूट कैसे होता है। डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, जो जब फर्म ख़त्म होता है तो उसके बाद उसके क्या परिणाम होते हैं उसको भी एक्सप्लेन करना था। फिफ्थ क्वेश्चन था एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ अ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म, एक फ़र्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और अगर कोई फ़र्म रजिस्टर ना किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया था, रिस्क प्राइमा फेसाई पासिस विद द प्रॉपर्टी, डिस्कस विद एक्सेप्शंस, ये सेक्शन 26 के अंदर आता है, तो उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना था। उसके अंदर 4 एक्सेप्शंस होते हैं, वो भी बताने थे। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस। तो सेक्शन 16 के अंदर ये है, उसके एक्सेप्शंस को बताना था। कैविएट एम्प्टर लेट द बायर बी अवेयर, तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना था। आठवें नंबर क्वेश्चन था व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द बायर अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया था जो कि लास्ट है कि अनपेड सेलर को एक्सप्लेन करना था, डिफाइन करना था अनपेड सेलर कौन होते हैं। और उसके बाद डिस्कस द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, क्या क्या राइट्स होते हैं उनको भी बताना था। तो ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का है, कॉमर्शियल लॉ का है। इसके अंदर पार्टनरशिप एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन सब रिपीट होंगे मोस्टली।